Welcome to the AG Education. लाफकारियो हर्न द्वारा लिखित ए लिविंग गॉड को मूल स्वर और थीम के प्रति सच्चे रहते हुए कथात्मक रूप में फिर से सुनाया गया। 1800 के दशक के मध्य में जापान में वाकायामा प्रांत के तट पर हिरो नामक एक छोटा सा गांव था। यह एक शांतिपूर्ण कृषि गांव था जहां लोग मछली पकड़ने, खेती करने और चावल की खेती पर निर्भर रहते हुए सादा जीवन जीते थे। गांव के सम्मानित सदस्यों में हमागुची गोरियो नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति था। हमागुची एक धनी किसान और जमींदार था। उसने कई मौसम देखे थे, धरती और समुद्र की लय को जानता था और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए उसका बहुत सम्मान किया जाता था। एक शरद ऋतु की शाम वह एक पहाड़ी पर खड़ा होकर गांव को फसल उत्सव की तैयारी करते हुए देख रहा था। बच्चे सड़कों पर हंस रहे थे, लालटेन जलाई जा रही थी और डूबते सूरज के नीचे समुद्र झिलमिला रहा था। लेकिन हमागुची ने कुछ अजीब देखा। समुद्र, जो आमतौर पर अनुग्रह के साथ घटता बढ़ता रहता था, अचानक दूर दूर चला गया था। पक्षी शांत हो गए थे और जानवर बेचैन लग रहे थे। हवा ने दिशा बदल दी। उसका पुराना आंखें सिकुड़ गईं। उसने ऐसे संकेतों के बारे में पढ़ा था। कुछ बहुत गलत था। फिर उसे एहसास हुआ सुनामी आने वाली थी। अपने ऊंचे स्थान से हमागुची देख सकता था कि ग्रामीण अभी भी निचले इलाकों में थे, आने वाले खतरे से अनजान। उसके पास लोगों को समझाने या धीरे धीरे इकट्ठा करने का समय नहीं था। उसे काम करना था और जल्दी से। उसके घर के ठीक नीचे कई एकड़ में सावधानी से रखे गए चावल के खेत थे, उसके परिवार की संपत्ति और विरासत। लेकिन उस पल में जान बचाने से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता था। बिना किसी हिचकिचाहट के हमागुची ने अपने चावल के खेतों में आग लगा दी, जिससे धुआं और लपटें आसमान में फैल गईं। ग्रामीणों ने आग देखी और तुरंत पहाड़ी पर भाग गए। उन्हें लगा कि यह एक भयानक दुर्घटना है। बुजुर्ग के चावल के खेत जल रहे हैं। वे चिल्लाए, आग बुझाने में मदद करने के लिए दौड़े। हमागुची की योजना काम कर गई। उसने उन सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जैसे ही ग्रामीणों में से आखिरी व्यक्ति ऊंची जमीन पर पहुंचा, सुनामी आ गई। पानी की एक विशाल दीवार गांव में घुस गई, जिसने घरों, नावों और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। लेकिन हमागुची की त्वरित सोच के कारण एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। जब लोगों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो वे अभिभूत हो गए। उन्होंने उन्हें बचाने के लिए अपनी संपत्ति का त्याग कर दिया था। हमागुची ने बस इतना कहा, अगर कोई साझा करने वाला नहीं बचा है तो धन का क्या उपयोग है। लेकिन हमागुची यहीं नहीं रुके। उन्हें एहसास हुआ कि उनका गांव भविष्य में सुनामी के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। अपने स्वयं के धन और श्रम का उपयोग करके उन्होंने एक बड़ी समुद्री दीवार बनाने के प्रयास का नेतृत्व किया। हिरोमुरा तटबंध, जो जापान में सुनामी से बचाव के लिए पहली सुरक्षा बन गई। उनके कार्यों को पीढ़ियों तक याद किया गया। स्कूलों ने उनकी कहानी सुनाई और लोगों ने उन्हें न केवल एक नायक के रूप में, बल्कि नेतृत्व, बलिदान और दूरदर्शिता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया। विरासत। हमागुची की कहानी लाफकारियो हर्न की कहानी ए लिविंग गॉड में अमर हो गई और आज भी जापानी आपदा शिक्षा का एक केंद्रीय हिस्सा बनी हुई है। हीरो में उनकी मूर्तियां खड़ी हैं और उनके द्वारा बनाई गई समुद्री दीवार अभी भी मौजूद है, खराब हो चुकी है, लेकिन गर्व से भरी हुई है। Thanks for watching. Please like and subscribe to my channel.